नमस्कार साथियों। यदि आप बीपीएससी 71 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बिहार सीसीएल, बिहार एसएससी, कोई भी बिहार स्पेशल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी एग्जामिनेशन के लिए बिहार स्पेशल टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो साथियों, इसके लिए मैंने आज एक स्पेशल सीरीज चला रहा है और मैंने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में एक नया टॉपिक है हमारा आज, बिहार की अर्थ राज्य व्यवस्था। तो दोस्तों, बिहार की राज्य व्यवस्था में आज हम पढ़ेंगे बिहार राज्य की अर्थ राज्य व्यवस्था का परिचय और राज्यपाल। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, तभी आपका ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटी से, जो बिहार की पॉलिटी है, बिहार की जो राज्य व्यवस्था है, यहाँ से जो क्वेश्चन है साथियों, एकदम 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए साथियों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। और यदि दोस्तों आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज इन्फोटेक पर जुड़ सकते हैं, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का। साथियों, पृथक बिहार प्रांत की गठन की घोषणा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को की गई थी। तत्पश्चात 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ये जो है ना गठन, जो पृथक राज्य किससे साथियों, तो पृथक राज्य जो बंगाल से है ना, उसको अलग करने का घोषणा कर दिया गया था। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव जो है 1937 ईस्वी में की गई थी। और ये चुनाव में दोस्तों, ये जो आपका बिहार से जब उड़ीसा अलग हो गया था, बिहार से जब उड़ीसा अलग हो गया था तब की बात है। तो उसके बाद से जो है ना 1937 में बिहार में विधानसभा की प्रथम चुनाव की घोषणा 1937 में की गई थी। ये दोस्तों आपको बिल्कुल ही याद रखना है, क्योंकि आपको पता है साथियों, अभी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, बिहार में विधानसभा की जो पहली चुनाव हुई थी वो 1937 ईस्वी में हुई थी। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटें की व्यवस्था की गई थी। तो उस टाइम जो दोस्तों 152 विधानसभा के लिए सीटें थी और विधान परिषद के लिए 30 सीटें थी। वर्तमान में विधानसभा के लिए कितनी सीटें हैं दोस्तों, और विधान परिषद के लिए कितनी सीटें हैं, ये बात जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचित क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए और 15 अनुसूचित जातियों के लिए था, और 7 साथियों अनुसूचित जनजातियों के लिए, और 49 मुस्लिम, 4 महिलाओं और 2 आंग्ल भारतीय और 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए ये सुरक्षित किया गया था। तो अब देख लीजिए साथियों कि 152 में से जो है ना, जो 70 सीट ही जो थे वो सामान्य नागरिकों के लिए थे। बाकी जो अन्य सीटें जो बच गई वो सभी क्या कर दिए गए थे, रिजर्व कर दिए गए थे, आरक्षित कर दिए गए थे। तो ये भी कुछ जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है कि किसके लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी, उसको आप याद रख सकते हैं। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 152 में से आउट ऑफ 152 कितने दोस्तों, आउट ऑफ 152 98 सीटों पे जो है कांग्रेस ने सीटें जीत दर्ज की। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला और श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण करने से पूर्व ही सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा, और आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन करने से इनकार कर दिया। इनको जो है बहुमत मिल गया था, उसके बावजूद भी जो कांग्रेस का जो है प्रमुख जो नेता थे श्री कृष्ण सिंह जी, तो उनकी कुछ मांगे थी, उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया, तो उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन करने से इनकार कर दिया। क्या अब सरकार कैसे चलेगी, तो सरकार चलाने के लिए तत्कालीन गवर्नर ने क्या साथियों क्या किए, इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनाने के लिए दायित्व दिया। उन्हें बोले कि आपको ये दायित्व दिया जाता है कि सरकार का आप गठन करें, मंत्रिमंडल का गठन करें। तो इस प्रकार सरकार गठन कर मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले
प्रधानमंत्री उसे बोला जाता था, और वे यानी कि मुख्यमंत्री, अभी के हिसाब से वो मुख्यमंत्री बने। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, चुनाव तो जीती कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे श्री कृष्ण सिंह जो थे मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो नहीं बने। तो किसे बनाया गया, तो इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, पहला विधानसभा चुनाव के बाद 1937 ईस्वी में। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के साथ सहमति होने के बाद 20 जुलाई, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, 20 जुलाई 1937 को ही श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। दोस्तों जो सवाल पूछा जाएगा उसमें जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चंस को कभी साथियों ना घुमावदार पूछ देगा आपको। अगर यही पूछ दिया जाएगा कि बिहार में पहले विधानसभा चुनाव होने के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किसने लिया, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। लेकिन सवाल ये पूछ लिया जाए कि 1937 में पहले विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में पहली कांग्रेस सरकार किसकी बनी, तो पहली कांग्रेस सरकार जब बात आ जाएगा तो श्री कृष्ण सिंह जो है ना इस तौर पे पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए एज ए कांग्रेसी मुख्यमंत्री। साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। प्रोटेम स्पीकर जो है वो किसे नियुक्त किया गया, तो ये जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर के रूप में यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया। ठीक बात है। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 एसपी को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष हुए तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बने। ठीक है, ये जो कुछ इम्पोर्टेंट जो पद है इसे अभी आप ध्यान रखिएगा कि जो है प्रोटेम स्पीकर किसे बनाए गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, अध्यक्ष बनाए गए श्री राम दयालु सिंह को, और प्रोफेसर अब्दुल बारी को जो क्या किया गया, उपाध्यक्ष बनाए गए। ठीक बात है। तो इस चीज़ों को है आप ध्यान रखेंगे, कहीं न कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर भी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया 1939 ईस्वी में। याद है दोस्तों आपको, प्रथम विश्व युद्ध जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार 1940 में होता है, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1939 में स्टार्ट होती है। तो 1939 ईस्वी से 1945 तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ साथियों, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुआ, यानी जब पहला चुनाव आपको 1937 में हुई, और उसके बाद जो दोस्तों जो है ना ये कुछ दिन सरकार चली, और 1939 के बाद जो है 1939 से लेकर के 1945 तक जो है कोई सरकार का गठन नहीं किया गया, सभा का गठन नहीं किया गया। और पुनः जो है साथियों ये चुनाव आपका किया गया, वो कब किया गया, 1946 ईस्वी में, 1946 में चुनाव किया गया। 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला, और पुनः जो है श्री कृष्ण सिंह, चूँकि वहाँ पे उस वक्त कांग्रेस का दबदबा काफ़ी ज़्यादा था, तो पुनः जो है मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया, कौन यहाँ पे जीते, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह को ही नियुक्त किए गए। इस विधानसभा द्वारा 36 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो इन विधानसभा में से 36 सदस्यों को 36 मेंबर्स को संविधान सभा के लिए नियुक्त किए गए, जिसमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जगजीवन राम प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में किया गया। भी ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का दोस्तों पहला जो आम चुनाव है ये कब किया गया, तो साथियों स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में किया गया, इसको ध्यान रखिए। 1952 में स्वतंत्र भारत का फ्रीडम इंडिया का पहला इलेक्शन किया गया। और अभी दोस्तों जो 2024 में जो चुनाव हुई है लोकसभा का, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुई है ये 18वीं चुनाव थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2024 में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है ये कैवी क्रम के थी, ये तो 18वीं थी, याद रखिए। कई बार आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि 2024 में कैवी लोकसभा का चुनाव हुआ है, 2019 में कैवी क्रम का कौन से क्रम के लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो यहाँ से भी ध्यान रखिएगा। ठीक बात है ना, यहाँ से भी ध्यान रखिएगा। पॉलिटी पढ़ रहे हैं दोस्तों तो भी ध्यान रखिएगा। अभी तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में 18वीं जो क्रम का हुआ है, इसमें साथियों आपके 5 महिला सांसद जीत कर गई है। ठीक है, 5 जो है ना महिला सांसद जीत कर गई है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्या कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिहार से कितनी महिला सांसद जीत कर गई है,
तो बिहार से 5 महिला सांसद जो है वो जीत करके आपकी जो है सदन में पहुंची है। कितने में से? 39 में से 5 महिला सांसद जो जीत करके देश के संसद भवन में पहुंची है। ठीक बात है, आगे ध्यान देते हैं। तो पहला आम चुनाव हो गया दोस्तों, कब? 1952 में हुआ पहला आम चुनाव, इसको ध्यान रखिएगा। इसी कड़ी में आगे देखिए, तो स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए थे तथा 110 से मनोनीत किए गए हैं। और साथियों, इसमें आप एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि जो है इसमें स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। ठीक है, जब पहला विधानसभा जो इलेक्शन हुआ था 1937 में, तो उसमें जो पहला मुख्यमंत्री बने थे वो यूनुस बने थे। ठीक है, मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो जब चुनाव हुई बिहार विधानसभा की, तो उसमें जब मुख्यमंत्री बने तो श्री कृष्ण सिंह ही बनाए गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री जो है, स्वतंत्र भारत के में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये जो है श्री कृष्ण सिंह को ही बनाए गए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के आधार पर बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 339 कर दी गई। ठीक है, 339 कर दी गई। वर्ष 1977 में बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई तथा कुल सीटों की संख्या 319 से क्या कर दिया गया? 325 कर दिया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हम जिस बिहार की बात कर रहे हैं उसमें बिहार झारखंड दोनों एक साथ चल रहा है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को पृथक किया गया और इसके पश्चात बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है वो दोस्तों 243 रह गई। और अभी भी वर्तमान में बिहार विधानसभा की जो कुल सीटों की संख्या है दोस्तों, आपकी जो सीटों की संख्या जो है बिल्कुल वही है जो इसमें दिखाई दे रहा है। जो कितनी संख्या है? ये आपका बिल्कुल 243 सीटें यहाँ पे है अभी भी विधानसभा में। लेकिन इससे पहले पूछा जाए कि 243 से पूर्व कितनी थी? तो 325। इससे पहले कितनी थी? तो 319। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 के तहत 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। तो राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की क्या राज्य व्यवस्था दी गई है भारतीय संविधान में, तो उसको हम आइए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिहार की राज्य की शासन व्यवस्था ऐसी होगी। देखिए, तो सबसे पहले एक राज्य की विधायिका होगी, जिसमें एक राज्यपाल होंगे, एक विधान परिषद होंगे और दूसरा विधानसभा होंगे। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका में दोस्तों यहाँ भी आपके राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद होंगे और तीसरे प्रशासनिक पदाधिकारी होंगे। स्थानीय स्वशासन निकाय में दोस्तों 2 होंगे, पंचायती राज और नगरीय प्रशासन। इस जो चार्ट दिया गया है, जो तालिका दिया गया है, इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिए। बिहार की जो राज्य व्यवस्था है वो कुल मिलाकर 3 पार्टों में बांटा गया। पहला विधायिका, कार्यपालिका और यहाँ पर स्थानीय स्वशासन। तो जो दोस्तों राज्य की विधायिका है, इसमें राज्यपाल हो जाएंगे, विधान परिषद हो जाएंगे और विधानसभा हो जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि राज्य की विधायिका के अंग कौन कौन हैं। तो राज्यपाल हो जाएंगे, विधान परिषद हो जाएंगे और विधानसभा। राज्य की कार्यपालिका में फिर यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक पदाधिकारी, ये कार्यपालिका में हो जाएंगे। और स्थानीय स्वशासन में तो बिल्कुल भी आपको पता ही हो गया और याद भी हो गया होगा, इसमें पंचायती राज है और नगरीय प्रशासन है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल के बारे में संविधान में क्या कुछ दिया गया है, इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, ये ध्यान रखेंगे, संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्राप्त किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है। संविधान के किस भाग में किया गया इसका उल्लेख? तो इसका उल्लेख जो है दोस्तों संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यही ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो 5 वर्षों का होता है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है।
राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी शर्तें क्या क्या है? तो पहला शर्त है साथियों, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की जो आयु है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और किसी अन्य वो जो लाभकारी पद है उस पर वो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं वो क्या क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ, तो राज्यपाल की शक्तियाँ में सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्रियों, महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों और अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। देखिए ध्यान रखिएगा कि किन किन की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो पहली बात जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उनके मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति, मंत्रियों की, महाधिवक्ता की नियुक्ति और राज्य के लोक सेवा आयोग, जैसे कि बिहार में बीपीएससी है तो बीपीएससी के जो चेयरमैन है उसका अध्यक्ष की चुनाव और अन्य सदस्य और अन्य उच्च अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। अब व्यवस्थापिका संबंधी क्या इनको अधिकार हैं? तो राज्यपाल विधान मंडल की बैठकों को बुलाता है, स्थगित कर सकता है तथा विधानसभा को भी गठित कर सकता है। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन जा सकता जब तक कि राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे। यदि विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वित्त संबंधी क्या इनको अधिकार है? तो राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। ये इनकी जो है वित्त संबंधी अधिकार है। न्याय संबंधी इनका क्या अधिकार दिया गया? तो न्याय संबंधी अधिकार में दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है और राज्यपाल अपराधियों की सजा को कम कर सकता है या क्षमा भी कर सकता है। जिस प्रकार के दोस्तों राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वो अपराधी की जो मृत्यु दंड है उसको भी क्षमा कर सकते हैं या फिर उनके दंड को कम कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से राज्य स्तर पर राज्यपाल को भी ये शक्ति प्राप्त है कि वो अपराधियों की सजा को कम कर सकते हैं या भी क्षमा भी कर सकते हैं। और आपातकाल संबंधित राज्यपाल को क्या शक्तियाँ मिली है इसके बारे में जानिए। राज्य में संवैधानिक रूप से शासन चलाने की संभावना न होने पर संविधान की धारा 356 के अधीन राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दे सकता है। देखिए ये जो राष्ट्रपति शासन है उनकी घोषणा लागू करने की जो परामर्श है ना वो राज्यपाल दे सकते हैं। वो राष्ट्रपति को बताएंगे कि ऐसी जो वैधानिक जो सिस्टम जो है तंत्र जो विफल हो जाने पर राज्यपाल राष्ट्रपति को ये परामर्श दे सकते हैं कि यहाँ पे अभी राष्ट्रीय आपातकाल की आवश्यकता है। तो उसके आधार पे आर्टिकल 326 के अंतर्गत जो है ना राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। कार्यपालिका जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं, उनके मंत्रिपरिषद होते हैं और राज्यपाल भी होते हैं। तो जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो मुख्य रूप से जो है ना वो राज्यपाल ही कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। और अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कितनी बार दोस्तों? 8 टाइम्स। बिहार में दोस्तों 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार दोस्तों? 8 बार। बिहार में 8 बार जो है क्या लग गया है? राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इसको भी ध्यान रखिएगा। और विवेक आधारित अधिकार क्या उनको दिया गया है ये भी देख लीजिए। विवेक आधारित दीजिए, देखिएगा। तो राज्यपाल अधिकतर कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है, लेकिन कुछ कार्य जैसे कि विधेयकों की स्वीकृति देने में, विधानसभा भंग करने में, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में, और जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो तो अपने विवेक से निर्णय करता है। तो इन सारी जो कार्य के लिए जो वो अपना डिसीजन है वो खुद लेते हैं। बाकी भी वो खुद ही लेते हैं, लेकिन उसमें जो है वो मुख्यमंत्री का सलाह ले सकते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग डिस्कस किए क से लेकर के ख में जितनी सारे दिए गए हैं ग तक, उन सारी मामले में जो डिसीजन उनका खुद का डिसीजन होता है। अब राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों जो संवैधानिक अनुच्छेद दिया गया है उसको देख लीजिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं।
तो सबसे पहले देख लीजिए अनुच्छेद 152 में परिभाषा दिया गया है राज्यपाल के बारे में, ठीक है, कि राज्यपाल कौन हो सकते हैं। दूसरा है राज्य के एक राज्यपाल होंगे, इसकी जो बात बताई गई है आर्टिकल 153 में बताई गई है। 154 में क्या है, राज्य की कार्यपालक शक्ति जो है वो राज्यपाल को ये बताई गई है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी इसके बारे में चर्चा करती है। 156 में राज्यपाल का जो है कार्यकाल कितना होगा ये बताया गया है। 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने के अर्हता क्या क्या है, नियम शर्त क्या क्या है। 158 आर्टिकल में देख लीजिए राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं। 159 में है राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। 160 में है कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य के बारे में दर्शाया गया है। और 161 में राज्यपाल को समाधान आदि की शक्ति दी गई है। 162 में राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति की सीमा दी गई कि मतलब उनकी शक्ति का एक लिमिटेशन है, वो किसमें दिया गया है, तो 152 में दिया गया है। 163 में मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना बताया गया है। और 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे कि नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन आदि के बारे में आर्टिकल 164 में बताया गया है। आर्टिकल 165 में राज्य की अधिवक्ता का बात बताया गया है। 166 में राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही के बारे में बताया गया है। 167 में राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया है। 174 में राज्य विधायिका का सत्रावसान तथा उसका भंग होना ये बताया गया है आर्टिकल 174 में। आर्टिकल 175 में राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार। आर्टिकल 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन दिया गया है। 200 में विधेयक पर सहमति, राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना इसमें दिया गया है। इस बात को भी दोस्तों ध्यान रखेंगे आप। आर्टिकल 201 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 201 में राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख देना ये दिया गया है। 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। 213 ध्यान रखिए दोस्तों, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति दिया गया है किसमें, आर्टिकल 213 में दिया गया है। आर्टिकल 217 में क्या दिया गया है, राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 217 में। आर्टिकल 233 में देख लीजिए राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें दिया गया है, आर्टिकल 213 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दिया गया है। अब हम देखते हैं बिहार की राज्यपाल की सूची। फर्स्ट टाइम जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में 1937 में, उस समय से लेकर के अब तक 2025 तक का कौन राज्यपाल बने इसका सूची में कर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसी कड़ी में सबसे पहला जो नाम आता है राज्यपालों की सूची में जो पहला नाम आता है, तो इस सूची में पहला नाम भी है सर जेम्स शिफ्टन। सर जेम्स शिफ्टन का नाम फर्स्ट पे आता है, जो कि 11 फरवरी 1935 से लेकर के 10 मार्च 1937 तक थे। ये तो भाई चुनाव से पहले की बात है, जब विधानसभा चुनाव हुआ उससे पहले ही राज्यपाल बना दिए गए थे। तो सबसे पहला जो राज्यपाल बने थे वो कौन है, सोझे आपसे बोल दिया जाएगा बिहार की जो पहला राज्यपाल वो कौन थे, सर जेम्स शिफ्टन हो जाएगा। सर जेम्स शिफ्टन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और अब गौर फरमाइएगा दोस्तों, तब इसमें देखिएगा जो सारे जो है ना वो अंग्रेजवा ही हैं। कौन कौन देखिए, सर जेम्स शिफ्टन, सर मॉरिस गार्डियन हैलेट, सर थॉमस अलेक्जेंडर टोबाल्ट, सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, सर फ्रांसिस मुड्डी, सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, सर हफडो, ये सारे के सारे जो है फ्रांसीसी ही मतलब अंग्रेज वाला ही है। आपके लिए जो मेन स्टार्ट जो होता है वो दोस्तों राज्य जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद का देख लीजिए। उसके बाद से स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपालों की सूची ये है से मेन है। आपके पास उधर एक नाम याद रखेंगे, सर वो शिफ्टन वाला याद रखेंगे, काम हो जाएगा आपका। तो जय रामदास दौलत राम, ये ध्यान रखिए, जय रामदास दौलत राम जो है ना
वो स्वतंत्र भारत के बाद बिहार के पहले राज्यपाल बने। कब बने? 15 अगस्त 1947 को ही बनाए गए। 15 अगस्त 1947 को बनाए गए और ये 11 जनवरी 1948 तक चले। कब तक? इनका जो कार्यकाल था 11 जनवरी 1948 तक का था। तो जय रामदास दौलत राम स्वतंत्र बिहार के पश्चात मतलब स्वतंत्रता के पश्चात पहले राज्यपाल बने। जय रामदास दौलत राम याद रखेंगे, ठीक है। और पहले मुख्यमंत्री तो आपको हम बता चुके हैं, श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री बने देश आज़ादी के बाद, ठीक है दोस्तों। तो इसी कड़ी में बहुत सारे लिस्ट हैं, जैसे कि देख लीजिए श्री माधव श्री हरि अन्य हैं, आर दिवाकर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन याद रखिएगा दोस्तों। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है साथियों क्योंकि ये वो शख्स है, वो विद्वान पुरुष हैं जो कि क्या हुए आगे चल करके भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया कि बिहार के कौन से राज्यपाल थे जो आगे चल करके भारत के राष्ट्रपति बने। ऑप्शन दे देगा, उसके हिसाब से आपको पुट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इस लिस्ट में एक और है जिसे आप जानते हैं, जिनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद। तो वो आगे देखें कि वो बिहार के मुख्यमंत्री राज्यपाल कब बने थे। तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये 6 जुलाई 1957 को राज्यपाल बने और 11 मई 1962 को इनका कार्यकाल खत्म हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 को बने और 11 मई 1962 को इनका टेन्योर खत्म हुआ। उसके बाद भी बहुत सारे बने, जैसे कि M.A.S. अयंगर, नित्यानंद कानूनगो, न्यायमूर्ति UN सिन्हा, पदासीन, ये भी याद रखिएगा पदासीन। तो ये देखिए, अब ये बिहार पटना के मुख्य न्यायाधीश पटना के जो हाई कोर्ट है पटना के, उसके जो है ये न्यायमूर्ति थे, मतलब मुख्य न्यायाधीश थे। और पदासीन मुख्य राज्यपाल बनने वाले पहले कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको भी सवाल पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति UN सिन्हा, क्या याद रखेंगे? न्यायमूर्ति UN सिन्हा जो है पहले पदासीन राज्यपाल बने, लेकिन पहले राज्यपाल बने जय रामदास दौलत राम। पहले राज्यपाल जो कि भारत के राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा। इसी कड़ी में अगला जो है वो बने देवकांत बरुआ, रामचंद्र धोंडीबा भंडारे, जगन्नाथ कौशल। और फिर देखिए पदासीन यहाँ पे कौन? न्यायमूर्ति KB.N. सिंह। कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि इनमें से कौन बिहार के राज्यपाल के रूप में पदासीन राज्यपाल रहे। ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक आउट करना पड़ेगा। 2 याद रखेंगे, पहला जो बने UN सिन्हा और दूसरा में भी न्यायमूर्ति KB.N. इसमें भी KB.N. लगा, देखिए इसमें N बाद में, तो इस हिसाब से भी याद रख सकते हैं कि पहले जो बने थे वो UN सिन्हा बने थे और दूसरे पदासीन जो राज्यपाल बने वो KB.N. सिन्हा बने थे, ठीक है। KB.N. सिन्हा याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, ये देखिए अखलाफ उर रहमान किदवई, ये पहली बार राज्यपाल बने। इसका मतलब ये जो है आगे भी चल के भारत बिहार के राज्यपाल बनते हैं, इसलिए यहाँ पे इनमें पहली बार लिखा गया है। क्योंकि बाकी जो लोग नेता जो एक बार ही बने थे राज्यपाल, उनके पास तो एक ही बार लिखा हुआ है। तो जो पहली बार बने अखलाफ उर रहमान किदवई, ये कब बने? तो ये दोस्तों 20 सितंबर 1979 को बने और उनका कार्यकाल जो है 15 मार्च 1985 तक चला। उसके बाद P. वेंकट सुब्बरैया है, गोविंद नारायण सिंह है, न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन फिर पदासीन बने। और आगे देखिए R.D. प्रधान, फिर R.D. प्रधान बने, जगन्नाथ पहाड़िया बने, न्यायमूर्ति G.G. सोहानी, याद रखिएगा न्यायमूर्ति जो भी है पदासीन ही होंगे, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद यूनिस सलीम, B. सत्यानारायण रेड्डी, मोहम्मद आसिफ कुरैशी और अखलाफ उर रहमान किदवई हम लोग देखे थे पीछे। और दोबारा ये कब बने? दोबारा फिर ये बने 14 अगस्त 1993 को, यह दोबारा से बिहार के राज्यपाल बने। उसके बाद सुंदर सिंह भंडारी है, न्यायमूर्ति B.M. लाल फिर यहाँ पदासीन है। सूरजभान अतिरिक्त प्रभार में देखिएगा, तो अतिरिक्त प्रभार में ये पहले बात आते हैं कौन? सूरजभान याद रखिएगा, अतिरिक्त प्रभार के रूप में राज्यपाल में बनने वाले ये पहले व्यक्ति हैं
सूरजभान अतिरिक्त, याद रखिएगा, अतिरिक्त त्योहार जिनको मिला गया था सूरजभान है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 6 अक्टूबर 1999 को बनाए गए थे, ठीक है, अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। चलिए इसी कड़ी में अगला है विनोद चंद्र पांडे, M.R. जोइस, आगे देखिए साथियों, M.R. जोइस का आता है वेद प्रकाश मारवा, वेद प्रकाश मारवा भी पदासीन थे। उसके बाद बुट्टा सिंह है, गोपाल कृष्ण गांधी है, R.S. गवई है, रघुनंदन लाल भाटिया है, देवानंद कुंवर है, D.Y. पाटिल है, और इसका बाद केसरी नाथ त्रिपाठी पहली बार, यानी वो आगे चल के फिर बनेंगे। उसके बाद रामनाथ कोविंद, आपको हम आगे बताए थे दोस्तों, रामनाथ कोविंद भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि रामनाथ कोविंद और डॉक्टर जाकिर हुसैन दो ऐसे राज्यपाल हुए बिहार के जो आगे चल कर क्या बने, आगे चल कर बिहार के, आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने। रामनाथ कोविंद और डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के दो ऐसे राज्यपाल हुए जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने, इसको ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों केसरी नाथ त्रिपाठी, देखिए दूसरी बार ये बन गए, पहली बार यहाँ बने थे आपको 2014 में 27 नवंबर 2014 को, और फिर केसरी नाथ त्रिपाठी को 22 जून 2017 में फिर से इनको बनाया गया था। यानी का जो कहने का मतलब ये रामनाथ कोविंद का जो है टेन्योर जो है दोस्तों, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि ये 16 अगस्त 2015 को बनाया गया था और फिर 21 जून 2017 को ये राष्ट्रपति मतलब के लिए उधर खड़े, उनको उधर खड़ा होना था, इसलिए इधर से आप ये त्याग पत्र दे दिए। उसके बाद सत्यपाल मलिक, फिर लालजी टंडन, फिर फागू चौहान, ये 29 जुलाई 2019 को बनते हैं। उसके बाद राजेंद्र आर्लेकर, उसके बाद दोस्तों राजेंद्र आर्लेकर जो हैं ये इनको बनाया गया कब, तो ये जो है ये 17 फरवरी 2023 को बनाया जाता है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्हें 17 फरवरी 2023 को है बिहार का राज्यपाल बनाया जाता है, और 1 जनवरी 2025 का टेन्योर खत्म होता है। उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान 2 जनवरी 2025 को ही बनाए जाते हैं और अभी तक ये पद पे हैं, यानी कि वर्तमान राज्यपाल जो बिहार का है वो आरिफ मोहम्मद खान है। और इनका जो क्रम देख लीजिए, ये 42वें क्रम का है। कई बार इनका रैंकिंग पूछ जाता है कि कौन से ये रैंक पे है, तो ये 42वें क्रम के है, याद रखिएगा। 42वें क्रम के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, जो कि 2 जनवरी 2025 से कार्यभार संभाल रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों जो आपको बता चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने। श्री आरिफ मोहम्मद खान स्वतंत्र बिहार के 42वें राज्यपाल हैं, 42वें आपको बता चुके हैं। और पदासीन, इसका अर्थ ये है कि उस समय राज्यपाल का पद खाली था, एवं जब पद पर खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार देखते हैं। ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान बताया गया है। तो साथियों आज का जो टॉपिक रहा वो पूर्ण होता है। तो साथियों आपके कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का यथासंभव जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और दोस्तों यदि इस क्लास का PDF चाहते हैं तो इसका PDF का जो लिंक है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल पंकज इन्फोटिव ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड करके अपने स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं कल एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, टेक केयर।